Welcome to the horror biggest mystery, Whispers of the Dead. Representing the horror show for you guys. चलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम शोम साहनी है और आज मैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। तो मृत्यु की घड़ी का अलार्म, एक होता है ना, मृत्यु की घड़ी जब आती है तो उसका भी एक अलार्म बजता है। कभी वो दिखता है तो कभी नहीं दिखता। जो पुरानी एक खंडर हवेली थी, उसमें शर्मा जी का परिवार जो है नया नया रहने के लिए आए थे। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, उनको ने एक बहुत ठंडक एहसास हुआ। एक अजीब सा एक ठंडापन एहसास हुआ, जबकि गर्मी का महीना था। गर्मी का महीना रहने के बावजूद भी जैसे ही उस हवेली के आसपास थे, वो अपने गाड़ी पार्क करने के बाद बहुत उनको एक ठंडक महसूस हुई। हवेली का माहौल किसी रहस्यमयी भूतिया जगह से कम नहीं था। हर कोने में सन्नाटा, फर्श पर जमी धूल और दीवारों पर लगे मकड़ी के जाले, ये काफ़ी होते हैं एक इंसान को पूरी तरीके से बेहोश करने में। हवेली के बीचों बीच एक पुरानी धूल से ढकी घड़ी पड़ी हुई थी। एक घड़ी वहाँ पे पड़ी हुई थी, धूल से ढकी हुई। उन लोगों ने सोचा कि यार ये सब क्या चल क्या रहा है यार, हद होता है। साफ सुथरा बिल्कुल नहीं किया गया। आपने हमें ऐसे रूम दे दिया। आपने बोला था कि हवेली है, कोई हवेली है तो साफ सुथरा करना चाहिए, लेकिन वो क्या है। अब क्या हुआ कि घड़ी का डिजाइन बहुत ही ज्यादा अनोखा और पुराना था। मतलब कि ये जो है उनके पुरखे बता पाएंगे कि ये घड़ी कितना पुराना है। मानो उसकी इन सुइयों में कोई गहरा रहस्य छुपा है। घड़ी के जो कांटे होते हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा है, ऐसा लग रहा है उनके परिवार को। पहले तो किसी ने घड़ी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद रात के ठीक 12 बजे उस घड़ी का अलार्म बजा। ठीक 12 बजे बजा, ध्यान रखिएगा। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ और अजीब थी जैसे किसी ने कानों के पास घंटी बजाई। मतलब होता ना कि घड़ी का जो आवाज़ होता है वो एक लिमिटेड एंगल में होता है, मतलब कि वो लिमिटेड सोर्स ऑफ साउंड क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो ऐसे बज रहा था जैसे कि कोई ट्रेन का सीटी सन सा बजा होगा लाइक ओके। तो उस अलार्म के बजने के कुछ ही घंटों के बाद घर की सबसे छोटी बेटी नंदनी अचानक बीमार हो गई। अब आपने कभी सुना है कि किसी के घर में अगर घड़ी रखा हुआ है, उसके रहने से, घड़ी के रहने से, उसके कांटे चलने से घर पे कोई बीमार हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे हो रहा है। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। मतलब घड़ी के कांटा की आवाज़ से कोई कैसे बीमार हो सकता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि अगले ही दिन उस घड़ी का अलार्म फिर से बजा। एक बार परिवार का सबसे बड़ा सदस्य दादी होता है। दादी को पता चला कि घड़ी का कांटा बहुत जोर से बज रहा है। बुरी तरीके से बीमार पड़ गए। अब कौन पड़ा बीमार? दादी। अब दादी की बारी आई, क्योंकि घड़ी का कांटा वो फिर से जोर से बजा। जैसे ही जोर से बजा, अब फिर से भी बीमार। हर बार अलार्म बजने के साथ किसी ना किसी की तबीयत बिगड़ जा रही थी। अब घड़ी का अलार्म बजते ही क्या हो रहा है कि कोई ना कोई बीमार है ना। तभी एक रात घड़ी की ओर ध्यान देने पर परिवार के मुखिया रमेश ने देखा कि घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। घबराहट में उन्होंने घड़ी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन घड़ी पर जैसे किसी बुरी शक्ति का कब्जा हो। जैसे वो सीधी सी बात है कि परिवार के सदस्य में किसी का भी अगर इस कारण से अगर प्रॉब्लम हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, तो उसको बंद करना चाहेंगे यार, इसको जड़ से मिटाओ ना, रहेगा बास ना बजेगा बास। तो सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे जैसे उसको बंद करने के, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बुरी शक्ति का कब्जा है, ये रमेश को एहसास हुआ। आखिरकार परिवार के एक सदस्य ने पुरानी हवेली के इतिहास की जानकारी निकाली। पता चला कि ये
घड़ी किसी काले जादू का हिस्सा था, किसी काले जादू टोटके का हिस्सा था। हवेली के पीछे हवेली के पिछले जो मालिक थे, जो जैसे कि अभी जो मालिक आया वो तो नया है, इससे पहले भी कोई मालिक था, एक तांत्रिक थे। इससे पहले जो मालिक था वो तांत्रिक था, है ना, एक तांत्रिक था। तो अपनी मृत्यु से पहले ये घड़ी बनाई थी। मतलब वो जो तांत्रिक था, जो उससे पहले जो मालिक था उस महल का, उस हवेली का, तो उसने ही ये घड़ी बनाई थी। है ना, उसकी आत्मा का श्राप ये था कि जब इस घड़ी का अलार्म बजेगा, हवेली में रहने वाले व्यक्ति की मौत निश्चित तौर पर हो जाएगी। आप बात सुनिए, अब अलार्म जैसे ही बजेगा, यहाँ पे उस तांत्रिक का यह अभिशाप था, यह श्राप था कि जैसे ही अलार्म बजेगा उस घड़ी का, कोई ना कोई बीमार पड़ेगा और मरेगा। अब अगला अलार्म बजने वाला था और पूरा परिवार घबराहट से डूबा हुआ था। कौन होगा अगला शिकार? घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 के पास जा रही थी। परिवार की घड़ी को तोड़ने की कोशिश की, परिवार ने उस घड़ी को तोड़ने की कोशिश की, ये सोच के कि ना रहेगा पास, ना बजे के पास, सिंपल सी बात है जनाब। लेकिन जैसे ही उन्होंने घड़ी को छूने की कोशिश की, एक अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे धकेला। अब घड़ी को जैसे छू के उसको तोड़ के हटाना चाहेंगे, उसको उठा कर फेंकना चाहेंगे, क्योंकि महल को, वो जो हवेली है, उस खंडर हवेली को सामने वाले मालिक ने खरीदा है। अब सिंपल सी बात है कि वो रहना चाहेंगे पूरा परिवार के साथ, उसके कारण जो समस्याएं हो रही है उसको हटा कर फेंकना चाहेंगे। अब जो हटाना चाह रहे हैं, तो जो तांत्रिक ने जो श्राप दिया था उस घड़ी के अंदर, वो श्रापित चीज जो है उसको बार बार पीछे धकेल रहा है। रात के 12 बजने में सिर्फ कुछ सेकंड ही बचे थे। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन डर की एक अजीब सी गंध महसूस हुई। जैसे ही घड़ी में 12 बजे एक जोरदार आवाज के साथ अलार्म बजा। जैसा हर बार वो आवाज बनती थी, कमरे की लाइट्स चमकने लगी। घड़ी के पास अचानक से अजीब परछाइयां दिखने लगी। सबकी सांसें अटक गई। अलार्म के बाद किसकी बारी होगी, ये सोच के पूरा परिवार वाला घबरा रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। घड़ी की सुइयां रुक गई ठीक 12 के घंटे। हवेली में अचानक से अजीब सी चुप्पी छा गई। पूरे परिवार ने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई हिला भी नहीं। फिर अचानक घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बाहर से इस ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अगली सुबह रमेश का शरीर बेहोशी की हालत में हवेली के दरवाजे के पास मिला। बेहोशी की हालत में रमेश का जो परिवार का ऑनर था, जो मालिक था, वो बेहोशी की हालत में दरवाजे के पास मिला। परिवार ने डर के मारे हवेली को छोड़ दिया, लेकिन घड़ी अब भी वही थी, अपनी अगली मौत का इंतजार करती हुई। मतलब कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी तरीके से जो तांत्रिक का वहां पे अभिशाप था उस घड़ी में, उसको कोई डगमगा नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता। आप सोच सकते, मुझे नहीं पता कि पहले के टाइम में हिस्ट्री होता था या नहीं। मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ यार, मुझे मज़ा आता है इन सब स्टोरी के साथ कनेक्ट होने में। मेरा क्या है, देखो सिंपल सी बात है, हॉरर चैनल है, क्या है, एंटरटेन हो रहा हूँ और कर रहा हूँ, तो ये एंटरटेनमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको एंटरटेनमेंट के तरीके से ही लें, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट स्टोरी, राइट। और एंटरटेनमेंट, जैसे कि हम लोग हॉरर फिल्म देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो क्या मजे लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह की स्टोरी सुनकर ना घबरा मत जाना और डर मत जाना, सिंपल सी बात है ना। इसको एंटरटेनमेंट मिले और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हो सके तो, अगर आपके पास समय निकलता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, बस एक बटन दबाना है रेड कलर का, आपको पता ही होगा। और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देना आप, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं। अगर नहीं देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले कृपा रहा तो जरूर आगे बढ़ेंगे, राइट। सो टेक केयर एंड गुड बाय।